Hello friends, so welcome to your YouTube channel and I'm your GK mentor Saurabh Khandilwal. This is video number 10 on most important current affairs and static GK, especially important for CVT, Maharashtra CET, Christ and many other exams जहां पर GK आता है and especially also important for interview purpose. तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगेन आज की इस क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सो मेजरली बेस्ड होंगे गवर्नमेंट्स को लेकर, जो नए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन डिफेंस एंड देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन ग्लोबल अचीवमेंट्स। तो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर 5 to 6 डिफरेंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, लिखें, नोट डाउन करें और जो भी क्वेश्चंस इन केस अगर मैं पूछता हूं तो प्लीज ऑल्सो मेंशन योर आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें। वैसे तो ये सीरीज हमारी हो रही है बोर्ड्स के बीच, है ना। आप लोगों के ऑलमोस्ट अब अ वीक बचा है आप लोगों के एग्जाम में। जो मेजर एग्जाम्स अगर हम देखें 24 से आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन बिटवीन हमने सोचा कि किस तरह से आप लोगों को करंट अफेयर्स से कनेक्टेड रखा जाए। सो इसलिए कुछ छोटे छोटे से वीडियोस हैं जो आप लोग इन बिटवीन अपने बोर्ड एग्जाम्स के बीच में कवर आउट कर सकते हैं। चाहे आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, पैरेलली बस आप सुनते चले और कुछ चीजें अगर पॉसिबल हो सके तो लिख भी ले। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज what was the PMO, Prime Minister's Office, renamed to, reflecting a shift towards citizen-centric governance? Basically जो कॉलोनियल ईरा था हमारा, है ना, उसको हमने चेंज किया है, उसको हम चेंज करना चाहते हैं टू सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को लेकर। तो जो कॉलोनियल ईरा की जो माइंडसेट था हमारा, आपने देखा होगा पिछले कुछ 10 से 12 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो ब्रिटिश ईरा की बनी हुई है, उनको नेम चेंज किया है, उनका कोई रोड था तो उसको चेंज किया है। तो उन्हीं इन दिस सीक्वेंस गवर्नमेंट ने अपना जो पीएमओ है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसका नया नाम क्या रखा है? सो द करेक्ट आंसर हैपेंस टू बी सेवा तीर्थ। इज इट ओके? दिस इज बेसिकली द पीएमओ वाज रीनेम्ड टू सेवा तीर्थ एज पार्ट ऑफ इंडियाज मूव अवे फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए। ओके कर्तव्य भवन बेसिकली हमारा जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, जिसे हम केंद्रीय सचिवालय कहते हैं, जहां बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उसको भी हमने नाम चेंज कर दिया है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से कर्तव्य भवन के नाम से उसको जाना जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे विजय दुर्ग को लेकर, वो भी आने वाला क्वेश्चन है, तो हम और भी डिस्कशन कर लेंगे। और एक और है जो राजभवन है, उसका नाम क्या रखा गया है? प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिलिट्री हेरिटेज। फोर्ट विलियम्स जो कोलकाता में है was renamed to honor India's indigenous military heritage. What is its new name? उसका नया नाम क्या रखा है? शिवाजी फोर्ट। डेफिनेटली जब कोलकाता की बात आ रही है तो शिवाजी को हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। विजय दुर्ग पॉसिबली एक नाम हो सकता है, भारत दुर्ग और आजाद फोर्ट। द करेक्ट आंसर इज विजय दुर्ग। Fort Williams was renamed Vijay Durg to celebrate India's military heritage. So within the option, the correct answer is B. Who is the Chief Minister of West Bengal? इलेक्शंस आने वाले हैं, टीएमसी उस पार्टी का नाम है, टीएमसी का फुल फॉर्म होता है तृणमूल कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। ओके चलिए नेक्स्ट वन, एरोस्पेस इनोवेशन को लेकर एयरबस इज वन ऑफ द कंपनी, एरोस्पेस कंपनी है दुनिया की बहुत बड़ी, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोस्पेस स्टडीज एट गति शक्ति विश्वविद्यालय, उसमें स्टार्ट किया जा रहा है। एज सच आई थिंक साल और 2 साल पहले गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गुजरात के अंदर। और गुजरात में भी कहां पर? तो ध्यान रखें वडोदरा में। फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल रिसर्च। तो हमें इनोवेशन करना है, रिसर्च करना है, उसको देखते हुए गति शक्ति विश्वविद्यालय में एयरबस उसने इनॉग्रेट किया अपना एरोस्पेस स्टडीज। ओके तो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज बी वडोदरा। प्लीज मेंशन एयरबस किस देश की कंपनी है। नेक्स्ट वन, सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप, which two companies signed an MOU to explore collaboration in chip manufacturing and packaging for India. As such from last few years टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, सीजी पावर हो गई, उसके अलावा टाटा एलेक्सी है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में चिप मैन्युफैक्चर कर रही है, पैकेजिंग कर रही है। ओके तो उसी सीक्वेंस में which two companies signed an MOU, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटेल ने मिलकर साइन किया है, जिसकी हेल्प से
इससे पहले जैसे धुलेरा गुजरात में, गुवाहाटी आसाम में इस तरह के कुछ एमओयू साइन हो चुके हैं बिटवीन द डिफरेंट कंपनीज को लेकर। तो वो किस लिए हो रहा है? चिप मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग को लेकर। तो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटेल। सेल्फ रिलायबल होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सेमीकंडक्टर मॉडर्न इरा का एक नया फ्यूल है जिसके बिना आज की तारीख में हम टेक्नोलॉजी को फील ही नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है फॉर दी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। चेस प्रोडिगी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा फ्रॉम मध्य प्रदेश become the youngest official rated chess player in the world. How old he is? So the correct answer is B. Sarvagya achieved his historical milestone at just 3 years of age. Outstanding contribution, yaar. Great achievement. Next one. Digital payment leadership को लेकर India UPI was recognized by IMF, International Monetary Fund, as world लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम डिक्लेयर किया गया है। जिस तरह से हम लोग यूपीआई को यूज कर रहे हैं उसको लेकर, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल रियल डिजिटल ट्रांजैक्शन डज इट अकाउंट फॉर? द करेक्ट आंसर इज 49% ऑफ द ग्लोबल टोटल ट्रांजैक्शन का इंडिया यूपीआई के थ्रू हम यूज कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ध्यान रखें, अभी तक इंडिया के यूपीआई को 8 देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसमें फर्स्ट जो कंट्री थी वो भूटान थी 2021 में, और ऐसे अभी तक 8 कंट्रीज आ चुकी है। भूटान है, नेपाल है, मॉरिशियस है, सिंगापुर है, यूएई है, कतर है, श्रीलंका है। ओके, तो दिस आर द टॉप 8 कंट्रीज। प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स लेटेस्ट अभी 8वीं कंट्री कौन सी ऐड हुई है यूपीआई को एक्सेप्टेंस को लेकर। ओके, तो प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। आरबीआई लीडरशिप, हु वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1 दिसंबर 2025 से अपॉइंट हुई है, उषा जानकी रमन। शी वाज प्रमोटेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द आरबीआई। विद इन द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संजय मल्होत्रा अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, और ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। मिलिट्री, एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, 14th एडिशन है, इंडिया और मालदीव्स को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इस एक्सरसाइज का नाम है एक्वेरीन, जो कहां पर की गई है? तिरुवनंतपुरम केरला में, और ये जॉइंट एक्सरसाइज है इन केरला के अंदर। ओके, तिरुवनंतपुरम द कैपिटल ऑफ केरला, जहां पर इंडिया और मालदीव्स की जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो तिरुवनंतपुरम में हुई है, और उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्वेरीन। और एक्वेरीन का मतलब होता है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप होता है उसका मीनिंग। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मेट्रो रिकॉर्ड। रियाद मेट्रो जो सऊदी अरब की है, उसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा दिया है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फुली ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क बना दिया है। कितने किलोमीटर का है? 176 किलोमीटर का है। ओके, ड्राइवरलेस, जिसमें 85 स्टेशंस कवर किए जाएंगे और 6 लाइन का नेटवर्क क्रिएट किया गया। तो विद इन द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 176 किलोमीटर का टोटल लेंथ, ड्राइवरलेस नेटवर्क है पूरा। तो इन दिस वे हमने आज के कुछ और इंपॉर्टेंट अफेयर्स कवर किए। होप यू एंजॉय द सेशंस, होप यू लाइक द सेशन। तो और भी कोई आपकी एडवाइस हो प्लीज मेंशन करें कमेंट बॉक्स के अंदर, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हैं ऑल्सो मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। ऑल सच एडवाइसेज आर फुल्ली एक्सेप्टेबल फ्रॉम आवर साइड। So that's all from my side. Thank you so much. Enjoy your day and all the best for your board exams. Thank you so much. Bye bye. Take care.